जय हिंद दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हमने सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा था और आज की वीडियो में हम सिंधु सभ्यता के जो समकालीन सभ्यता थी या वाकई जो सभ्यता थी, जैसे कि मिस्र की सभ्यता, यूरोप की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और स्पार्टा की सभ्यता के बारे में जानेंगे। तो उन सभ्यताओं को स्टार्ट करने से पहले हम सिंधु सभ्यता का एक ओवरव्यू देख लेते हैं, ताकि हमें जो बाकी सभ्यता है उनको समझने में आसानी हो। तो सिंधु सभ्यता में जो सिंधु सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी, शहरी या नगरीय सभ्यता थी। उसमें जब मोहर मिली थी वो फारस की मोहर मिली थी। पशु कौन सा था मिला था? एक सींग वाला बैल मिला था। सिंधु सभ्यता में जो मोहर थी वो सेल खड़िया की बनी होती थी। सेल खड़िया मतलब कच्ची मिट्टी की, जबकि जो सिक्का होता था वो टेराकोटा पक्की मिट्टी का बना होता था। मोहर कच्ची मिट्टी सेल खड़िया की बनी होती थी, जबकि सिक्का टेराकोटा पक्की मिट्टी का बना होता था। मोहर पर सबसे ज़्यादा एक सींग वाले गैंडे का चित्र होता था। इस समय गायें इतनी प्रचलित नहीं थी, तो प्रचलित जानवर कौन सा था? एक सींग वाला गैंडा। इस समय तलवार के साक्ष्य भी नहीं मिलते हैं, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि वे युद्ध पसंद नहीं करते थे। जो सिंधु सभ्यता में बाढ़ थे, मात्रक थे, उसमें जो तौल का माप होता था वो 16 किलोग्राम का होता था। सिंधु सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी वो उसका मुख्य आधार कृषि और व्यापार था, और इनका व्यापार फारस देश से था। तो सिंधु सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी किस पर डिपेंड थी? कृषि और व्यापार पर। और किसके साथ इनका व्यापार था? फारस देश के साथ। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, अर्थात जब भी कुछ लिखा जाता था तो उसका चित्र भी साथ बनता था। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर नर्सरी के जो बच्चों की किताबें होती है कि उनमें चित्र भी बने होते हैं और उनके नीचे उसके बारे में लिखा भी होता है। तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी? भाव चित्रात्मक। तौल का मान कितना होता था? 16 केजी का एक बाट होता था। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि और व्यापार था। व्यापार किससे होता था? फारस देश से। सिंधु सभ्यता का जो विनाश हुआ था वो बाढ़ के द्वारा हुआ था। राखी गढ़ी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। जल निकासी की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। कहाँ पर? बनवाली में। मतलब जो सिंधु सभ्यता थी उसमें जल निकासी की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, और ये बात हमें बनवाली से पता चलता है, क्योंकि जो उनकी सड़कें थी वो टेढ़ी मेढ़ी थी, जिगजैग टाइप, और नालियाँ भी खुली हुई थी। जो सिंधु सभ्यता का समय था लगभग 2500 बीसी से 1750 बीसी, लगभग 800 वर्षों का था। तो इस सभ्यता का विनाश किसके कारण हुआ था? बाढ़ के द्वारा। उम्मीद करता हूँ कि सिंधु सभ्यता का ओवरव्यू आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं जो बाकी सभ्यता है। मिस्र की सभ्यता। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन सी थी? तो सिंधु सभ्यता की जो समकालीन सभ्यता थी वो थी मिस्र की सभ्यता, क्योंकि जो इनका समय था वो बिल्कुल आसपास ही, लगभग आसपास ही था। सिंधु सभ्यता जो है वो 2500 बीसी थी, जबकि मिस्र की सभ्यता 2100 बीसी के समय थी। तो इसीलिए इन्हें समकालीन सभ्यता कहा जाता है एक दूसरे के। मिस्र की सभ्यता का जो शासक था वह फिरौन था। कौन था मिस्र की सभ्यता का शासक? फिरौन। मम्मी के साक्ष्य भी मिस्र की सभ्यता में ही मिलते हैं। इनकी जो रसायन जानकारी थी, मतलब कि जो केमिकल के बारे में इनकी जानकारी थी वह बहुत ही अच्छी थी। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे पर थी। तो क्वेश्चन बनता है कि मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे पर थी? नील नदी के किनारे पर। मिस्र की सभ्यता में पिरामिड मिलते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत, मतलब कि एक चट्टान के रूप में बने होते हैं, त्रिभुज टाइप में, तो उन्हें पिरामिड बोलते हैं। बड़े बड़े पत्थर लगे होते हैं उनमें। तो उसे उन पिरामिड में जो सबसे फेमस पिरामिड है वो है गीजा का पिरामिड।
जो कि सबसे प्रसिद्ध है, वर्ल्ड फेमस है। सबसे ज़्यादा जो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट था वो मिस्र के लोगों का ही था उस टाइम पर। फिरौन की लाश को केमिकल डालकर आज भी म्यूजियम में रखा गया है, जिससे कि वो लाश ना सड़े, ना गले और ना नष्ट हो। इससे यह पता चलता है कि जो मिस्र के लोग थे उनका जो केमिकल नॉलेज था वो कितना ज़्यादा था, कि जो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2120 शताब्दी मतलब 4100 वर्ष पहले की जो लाश है वो आज भी उनकी सही सलामत है। इसलिए केमिकल की जानकारी मिस्र के लोगों की इतनी अच्छी थी कि उन्होंने अपने पूर्वजों के कई हजार वर्ष पुराने शरीर को आज तक बचाकर रखा हुआ था। अब इसके बाद देखते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो इसमें जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता से पहले हम देख लेते हैं कि जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो ये थे कि जो सभ्यता थी उसका शासक फिरौन था। मम्मी के साक्ष्य मिलते हैं, नील नदी के किनारे पर थी मिस्र की सभ्यता। सबसे फेमस जो पिरामिड है वो गीजा का पिरामिड है। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट इनका अच्छा था और केमिकल जो नॉलेज थी वो भी बहुत अच्छी थी इनकी। तो ये इसके जो पॉइंट है महत्वपूर्ण वो मैंने आपको बताए हैं। अब देखते हैं आगे हम मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता, इस सभ्यता का समयकाल 10,000 BC लगभग 12,000 ईसा पूर्व था। यह सभ्यता सिंधु सभ्यता से भी ज़्यादा पुरानी थी। यह सभ्यता वर्तमान में इराक में है। तो क्वेश्चन बनता है कि सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंधु सभ्यता लगाएं या मेसोपोटामिया सभ्यता। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सिंधु सभ्यता थी वो 2500 BC या 4500 वर्ष ईसा पूर्व थी, जबकि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो 10,000 BC मतलब 12,000 ईसा पूर्व थी। तो किसका समयकाल पहला हुआ? वो हुआ था मेसोपोटामिया का। यह सबसे पहली सभ्यता है और यह सभ्यता वर्तमान में कहाँ पर है? इराक में। ये देखिए, ये इराक का जो है वो मानचित्र है, नक्शा है। इराक के जो ऊपर की ओर यहाँ पर यह सुमेरियन सभ्यता थी, इस तरफ सीरिया की सभ्यता थी और यहाँ पर इस साइड में बेबीलोन की सभ्यता और इस तरफ कैलेंड्रिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता दो प्रमुख नदियों टिग्रिस और यूफ्रेटिस थी, जिन्हें क्रमश दजला फरात कहा जाता है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में कौन कौन सी नदियाँ थी महत्वपूर्ण? टिग्रिस और यूफ्रेटिस, जिन्हें वर्तमान में दजला व फरात कहा जाता है। हालांकि जो एग्ज़ाम में जो है ऑप्शन टिग्रिस और यूफ्रेटिस ही दिया हुआ होता है, दजला फरात नहीं दिया जाता। हालांकि इनके जो वर्तमान नाम है कभी कभी ये पूछ ले जाते हैं। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है इन्हीं दोनों नदियों टिग्रिस और यूफ्रेटिस के बीच के क्षेत्र में पड़ती है। यह सभ्यता पूरी तरह से ग्रामीण थी, देहाती थी, क्योंकि यहाँ के घर मिट्टी के बने होते थे। यहाँ की सड़कें सीधी व नालियाँ ढकी होती थी। इसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। मेसोपोटामिया की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि। यह सबसे पुरानी सभ्यता है, दुनिया की सबसे पुरानी। इस सभ्यता में बेबीलोन सभ्यता व सीरियन सभ्यता भी शामिल थी तथा सुमेरियन व कैलेंड्रियल की सभ्यता भी इसी में सम्मिलित थी। इस सभ्यता में 4 सभ्यताएं सम्मिलित थी। कौन कौन सी? बेबीलोन की सभ्यता, सीरियन की सभ्यता, सुमेरियन की सभ्यता और कैलेंड्रिया की सभ्यता। तो क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में कितनी सभ्यताएं सम्मिलित थी? तो कितनी थी? 4। मेसोपोटामिया सभ्यता में सबसे प्रसिद्ध सभ्यता बेबीलोन की सभ्यता थी। बेबीलोन सभ्यता में झूलता हुआ बगीचा प्रसिद्ध है। सबसे प्रसिद्ध सभ्यता कौन सी थी? बेबीलोन की सभ्यता। और बेबीलोन सभ्यता में झूलता हुआ बगीचा प्रसिद्ध है। फारस की सभ्यता को पढ़ा जा सकता है, जबकि सिंधु सभ्यता को नहीं पढ़ा जा सकता, जैसे कि आप जानते हैं। और यह फारस की सभ्यता जो है वो बेबीलोन की सभ्यता के आसपास ही थी। जो सिकंदर का मकबरा था वो बेबीलोन में ही है।
इस सभ्यता के मंदिर को जिगुरत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिगुरद। किस सभ्यता के मंदिर को? बेबीलोन सभ्यता के मंदिर को। सिकंदर ने ही मेसोपोटामिया की सभ्यता पर कब्जा किया था और यह सबसे पुरानी थी। अब देखते हैं हम यूरोप की सभ्यता, जो कि 600 बीसी पूर्व या 2600 वर्ष पूर्व थी, 2600 ईसा पूर्व थी। यूरोप में बहुत सारी सभ्यताएं थीं, जिनमें दो सभ्यताएं, स्पार्टा की सभ्यता व रोम की सभ्यता सबसे ज़्यादा विकसित हुई। तो सबसे पहले हम रोम को बारे में जानते हैं। जो वर्तमान रोम है वो इटली में है। कहाँ पर है? इटली में। रोम सभ्यता के प्रमुख शासक अगस्टस व जूलियस सीजर थे। कौन कौन थे? अगस्टस और जूलियस सीजर। यूरोपियन पादरी के ग्रेगरी ने जब 1600 ईस्वी में सर्वप्रथम कैलेंडर बनाया तो उन्होंने अगस्टस व जूलियस सीजर के नाम पर 2 महीनों के नाम रखे। जूलियस सीजर के नाम पर जुलाई नाम पड़ा और अगस्टस के नाम पर अगस्त महीने के नाम पड़ा। तो क्या क्या नाम पड़ा था? जुलाई और अगस्त। जूलियस सीजर से जुलाई और अगस्टस से अगस्त। जूलियस सीजर को उसके मंत्रियों ने गद्दी पर बैठे हुए को ही मार दिया था। उसको उसके करीबियों ने ही मारा था। सत्ता के लालच में उसके करीबियों ने। जिस समय रोम की सभ्यता चल रही थी उस समय भारत में मगध का साम्राज्य फैला हुआ था। तो क्वेश्चन बनता है कि रोम की सभ्यता के समय भारत में कौन सी सभ्यता चल रही थी? तो वो सभ्यता थी मगध की सभ्यता, मगध साम्राज्य। इसी समय 600 बीसी में भगवान महावीर व माता बुद्ध भारत में ज्ञान दे रहे थे। रोम सभ्यता में सड़कें, गलियां, सभी आर्किटेक्चर बहुत बढ़िया था। नील नदी की सभ्यता को मिस्र की सभ्यता कहा जाता है। तो रोम सभ्यता थी उसी टाइम जो भगवान महावीर थे और महात्मा बुद्ध थे वो भारत में ज्ञान दे रहे थे। अब देखते हैं स्पार्टा की सभ्यता। स्पार्टा सभ्यता अपने वीर सैनिकों की वजह से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। क्वेश्चन भी बनता है कि स्पार्टा सभ्यता सबसे ज़्यादा फेमस किस लिए थी? अपने वीर सैनिकों की वजह से। स्पार्टा के सिर्फ 300 सैनिकों ने, जिनका सेनापति लिनियाडो था, उसके नेतृत्व में 20,000 सैनिकों को मार गिराया था और उन 20,000 लोगों का नेतृत्व जगसीज कर रहा था। स्पार्टा की सभ्यता का नेतृत्व कौन कर रहा था? लिनियाडो। और जो दूसरी 20,000 सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? जगसीज। तो जो स्पार्टा के सैनिक थे वे सिर्फ उनकी संख्या 300 थी और जो उनका विपक्षी था वो 20,000 सैनिकों के साथ आया था, जिन्हें इन्होंने मार गिराया था। स्पार्टा के लोग जो हैं भाले का प्रयोग करते थे। जो स्पार्टा सभ्यता के लोग हैं वो भाले का प्रयोग ज़्यादातर करते थे और उसे चलाने में वे निपुण थे। स्पार्टा के लोग लाल रंग के वस्त्र पहनते थे जो कि उनकी पहचान थी। जगसीज यूनान का शासक था। तो कहाँ का शासक था जगसीज? यूनान का। दोस्तों, इसी के साथ हमारी सभ्यताएं भी समाप्त होती हैं। जो मेन सभ्यता थी वो मैंने आप में इस वीडियो में इंक्लूड कर दी है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ई ज्ञान वाला चैनल पर। थैंक यू।